कैसा हो अगर वीकेंड पर घूमने के लिए कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप पहाड़ों पर प्रकृति का आनंद उठा सके, बर्फ से ढकी चोटियां देख सके, बादल, नदियां, झील, झरनों में एंजॉय कर सके और मात्र 2-3 दिन में टूर भी हो जाए। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की। पहाड़ों की सुंदरता समेटे गैंगटॉक में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से एक है। दोस्तों के साथ कभी एडवेंचर ट्रिप का प्लान बने या फैमिली के साथ वीकेंड पर कहीं घूमने का मन हो तो गैंगटॉक आ जाना। आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। गैंगटॉक कैसे आना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, टूर पर कितना खर्चा होगा, यहाँ के होटल, फूड, बस, ट्रेन, टैक्सी की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3 दिन 2 रात में पूरा गैंगटॉक कैसे घूमना है। मैं आपको गैंगटॉक की प्रसिद्ध 15 जगहों पर घुमाऊंगा जहां घूमकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फिर आप आज जाओ या कभी भी इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे घूम ही लेंगे। फिर जब आपका मन हो घूमने चले जाना। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो MS ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज गैंगटॉक। गैंगटॉक कैसे घूमना है, वहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, ये सब जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गैंगटॉक कैसे पहुँचा जाए। तो चलिए बात करते हैं कि गैंगटॉक आप कैसे आ सकते हैं, आने के क्या क्या तरीके हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सिक्किम में एक एयरपोर्ट है, पैक्योंग एयरपोर्ट, जहाँ पर दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है। दिल्ली से जो फ्लाइट है उसका टिकट है 4610 के आसपास और कोलकाता से 3000 का टिकट बनता है पैक्योंग एयरपोर्ट तक। पैक्योंग एयरपोर्ट से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 26 से 27 किलोमीटर है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक फ्लाइट है, दिल्ली से भी और कोलकाता से भी, तो लिमिटेड है। अगर आपको मिलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये रह सकता है। दूसरा जो मेजर एयरपोर्ट है सिक्किम का नियरेस्ट, वो है बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से डायरेक्ट बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली से टिकट के चार्जेस की बात करूं तो 5690 से शुरू होकर 13000 तक के अलग अलग टिकट्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना पहले बुक किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की दूरी करीब 122 किलोमीटर है। टैक्सी आपको मिल जाएंगी 4+1। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो ड्रॉप करने के वो 3 से 4000 रुपए चार्ज करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट टू गैंगटॉक। 6+1 टैक्सी लेते हैं तो 5 से 6000 रुपए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहते हैं तो 250 से 300 रुपए खर्च होंगे। ऑटो रिक्शा और बसेस में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। बाय ट्रेन अगर आप गैंगटॉक आना चाहते हैं, सिक्किम आना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिक्किम का वो है NJP, वेस्ट बंगाल, या फिर सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। NJP रेलवे स्टेशन तक देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। NJP से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। टैक्सी यहाँ भी वही 4+1 टैक्सी 3 से 4000 चार्ज करेगा। 6+1 5 से 6000 चार्ज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वही 250 से 300 रुपए खर्च करके आप NJP या सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। देखिए, बागडोगरा हो या NJP हो या सिलीगुड़ी, लगभग सब आसपास में ही है, लेकिन यहाँ से गैंगटॉक तक की जो दूरी है वो आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप पैक्योंग पहुंच गए हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं बाय रोड की। देखिए, फ्लाइट से बागडोगरा, ट्रेन से NJP आने के बाद आप बाकी जर्नी बाय रोड ही करेंगे तो टैक्सी के रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस का किराया वो 250 से 300 रुपए खर्च होगा और आप पहुंच जाएंगे। एक चौथा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, अपनी बाइक लेकर आ जाइए, कार लेकर आ जाइए, ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप नाथुला पास जाएंगे या आपको परमिट बनवाना होगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे दूंगा। ये तो बातें होती है सिक्किम में एंट्री लेने तक की, सिक्किम पहुंचने तक की। अब बात करते हैं कि गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमें वहाँ रुकना कहाँ है और उसको घूमना कैसे है। देखिए, अगर आप सुबह सुबह बागडोगरा या NJP से चलते हैं तो 4, 5 या 6 घंटे में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, यानी कि दोपहर तक आप आसानी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। इसमें एक फायदा आपका ये होगा कि आप चाहे तो सेम डे गैंगटॉक के लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि गैंगटॉक में होटल्स कहाँ ले। देखिए, होटल का चुनाव करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आप MG रोड के आसपास अगर होटल लेते हैं तो आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगी MG मार्ग को घूमने में।
बजट होटल्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर। किराया लगभग 1500 से 10,000 15,000 तक के भी होटल्स वहाँ अवेलेबल है। यहाँ रुकने का फायदा यही है कि आप एमजी रोड को आसानी से घूम पाएंगे। वैसे गैंगटॉक में अलग अलग जगहों के लिए टैक्सी चलती हैं शेयरिंग में, जिनका किराया 50 से 200 रुपये होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका होटल कुछ दूरी पर भी है तो आप एमजी मार्ग तक टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। ये जो होटल आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ना, ये गैंगटॉक के एमजी मार्ग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। हमने स्टे गैंगटॉक में यहीं पर किया था। गैंगटॉक में होटल ले लिया है तो आराम से फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपको गैंगटॉक की प्रसिद्ध 15 जगहों पर घुमाऊंगा। डे 1 में आप कहां घूमने जा सकते हैं, चलिए वो बताता हूं। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है गैंगटॉक की रोपवे। यहाँ सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है गैंगटॉक की रोपवे काउंटर। यहाँ से रोपवे चलता है, पूरे मार्केट के ऊपर रोपवे चलता है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें तो रोपवे राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। गैंगटॉक की रोपवे बहुत एडवेंचरस रोपवे है। गैंगटॉक एमजी रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है रोपवे पॉइंट, जहां से आपको रोपवे का टिकट मिलेगा। टिकट की बात करें तो एडल्ट का टिकट 150 रुपए के आसपास है। 3 से 5 साल के बच्चे का टिकट 80 रुपए के आसपास रहता है। गैंगटॉक सिटी के ऊपर ये रोपवे चलती है। आप रोपवे में बैठने के बाद गैंगटॉक सिटी का एक बर्ड आई व्यू देख सकते हैं। रोपवे में बैठने के बाद पूरे गैंगटॉक सिटी का बहुत ही शानदार व्यू देखने के लिए मिलता है। इस रोपवे राइड में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। रोपवे की लेंथ की बात करें तो एक साइड से 800 मीटर है, तो करीब 1.5 किलोमीटर की रोपवे राइड रहने वाली है। एक रोपवे में 20 लोग बैठ जाते हैं। हालांकि सीटिंग तो उतनी नहीं है, आप खड़े खड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शाम के वक्त आप यहाँ आइए और रोपवे राइड एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा और आपके गैंगटॉक टूर की शुरुआत भी बहुत एडवेंचरस हो जाएगी। लिस्ट में नंबर 2 पर है गैंगटॉक की फेमस मोनेस्ट्री, जिसे डो ट्रेल चोर्टन गोम्पा भी बोला जाता है। रोपवे पॉइंट से मात्र 600 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल भी वहाँ तक जा सकते हैं। ये जो सामने का व्यू देख रहे हैं, ये रोड है। यहाँ पर एक सीढ़ी वाला रास्ता है जिससे पैदल लोग चले जाते हैं, और एक बराबर में रोड है जो गाड़ियों के लिए है। चलिए मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये मोनेस्ट्री गैंगटॉक की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है, और गैंगटॉक में बहुत सारी मोनेस्ट्री अलग अलग रोड पर मौजूद है। कारण ये है कि गैंगटॉक ही नहीं, लगभग पूरे सिक्किम में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मंदिरों से ज्यादा यहाँ पर मोनेस्ट्री बनी हुई है, और जितने भी टूरिस्ट गैंगटॉक घूमने आते हैं वो इन मोनेस्ट्रीज में विजिट जरूर करते हैं। ये नज़ारा है चोर्टन गोम्पा का, तो आप भी यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 3 पर है तिब्बतोलॉजी। चोर्टन गोम्पा से करीब 550 मीटर की दूरी पर तिब्बतोलॉजी है, जो गैंगटॉक का एक फेमस इंस्टीट्यूट है। ये टूरिस्ट के लिए भी ओपन रहता है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इन 3 जगहों को घूमने के बाद आप शाम के वक्त, रात के वक्त एमजी रोड आ सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है गैंगटॉक का फेमस एमजी रोड। ये एमजी रोड किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कम नहीं है। बहुत शानदार ये मॉल रोड है जिसका नाम एमजी रोड है। शुरुआत में ही यहाँ महात्मा गांधी की एक बड़ी सी स्टैचू मौजूद है, और उन्हीं के नाम पर इस रोड का नाम महात्मा गांधी मार्ग रखा गया है। और ये रोड बहुत शानदार है, और गैंगटॉक का एक्सपेंसिव बाजार है, काफी महंगा बाजार है। रोड के बीच में एक डिवाइडर है जिस पर खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और उनके दोनों साइड पर लोगों को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। आप यहाँ पर घूमते रहिए, आराम करना है तो थोड़ी देर सीट पर बैठ जाइए। बहुत अच्छी जगह है। इस रोड पर शॉपिंग के लिए बहुत सी दुकानें हैं, फूड के लिए रेस्टोरेंट्स, कैफे, सब चीज यहाँ आसानी से मिल जाएगी। हालांकि शॉपिंग के लिए थोड़ा सा महंगा बाजार है, लेकिन एमजी रोड से लगता हुआ ही एक और दूसरा बाजार है जो शॉपिंग के लिए काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि वो बाजार काफी सस्ता है। तो इवनिंग में या नाइट में एमजी रोड घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहता है। डे 1 में इतना टूर काफी है। एमजी रोड पर घूमने के बाद आप वापस होटल पहुंच जाइए, रात का डिनर एंजॉय कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि डे 1 का टूर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है। डे 2 में आपका प्लान रहेगा नाथुला पास का। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है नाथुला पास। आज आप जाने वाले हैं गैंगटॉक से नाथुला पास। गैंगटॉक से नाथुला पास की जो दूरी है वो रहेगी करीब 55 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए परमिट बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो। आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है, ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। परमिट बनता है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में।
आप चाहें तो किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी परमिट बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति के परमिट की कॉस्ट है 200 रुपए। 5 साल से छोटे बच्चे को परमिट नहीं दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बच्चों को वहाँ ले जाना सुरक्षित नहीं है। तो परमिट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर पैकेज बुक करके जाएंगे तो आपको परमिट का भी कोई इशू नहीं रहेगा, पैकेज में ही आपका परमिट इंक्लूड रहेगा। नाथुला पास तक का जो 55 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत है। रास्ते में कुछ दूसरे साइड्स भी आप देखने के लिए मिलेंगे, कुछ वाटरफॉल्स को भी आप देखते हुए जाएंगे, तो 55 किलोमीटर का जो सफर रहेगा कब आपका निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पर्सनल गाड़ी को नाथुला पास में नहीं ले जाया जा सकता है, आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। नाथुला पास बहुत खूबसूरत जगह है। नाथुला पास के बाद चीन स्टार्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बेसिकली तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तिब्बत पर बेसिकली अभी चीन का ही अधिकार है, तो आप चीन कह लीजिए या तिब्बत कह लीजिए उसको। अभी हम आ पहुंचे हैं नाथुला पास। नाथुला पास वही जगह है जहां हिंदुस्तान खत्म हो जाता है, इसके बाद चीन शुरू हो जाता है। यहाँ वो सीढ़ियां बनी हुई है जिस रास्ते से होकर हम आपको लेकर जाएंगे चीन तक। नाथुला हिमालय पर्वत का वो पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य है और चीन के दक्षिण में यानी तिब्बत की चुम्बी घाटी को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास मौजूद है। भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस 5 जुलाई 2006 को नाथुला पास को व्यापार के लिए खोल दिया गया। पर पूरा नाथुला है जहां इंडियन आर्मी के बंकर बने हुए हैं और ठीक एक ऐसी दीवार के पीछे तार लगे हुए हैं, उनके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। ये जो ग्रीन शील्ड आप देख रहे हैं ना, इस ग्रीन शील्ड के ठीक ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ठीक पीछे चाइना शुरू हो जाएगा। वो आप अपनी आंखों से देखेंगे, जब आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत अल्टीमेट जगह है। 1962 तक नाथुला पास के बंद किए जाने से पहले कई तरह के सामान जैसे कि पेन, घड़ियां, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण की सामग्री इसी नाथुला पास से होकर खच्चरों के पीठ पर लाद कर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर जाते थे और एक खच्चर पर करीब 80 किलो सामान लाद कर गैंगटोक से ल्हासा को भेजा जाता था और उसके बाद तिब्बत के लिए रवाना किया जाता था। नाथुला पास होकर ही वो खच्चर जाया करते थे। करीब 20 से 25 दिन का समय लगता था और जब ये खच्चर वापस भारत लौटते थे तो उनके साथ रेशम, ऊन, कस्तूरी, औषधीय पौधे, वहाँ की स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोने और चांदी के बने सामान भारत के लिए भेज दिए जाते थे। लेकिन भारत चीन के युद्ध के बाद 1962 के बाद नाथुला पास को बंद कर दिया गया। साल 2005 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन दौरे पर गए तो नाथुला पास को खोलने के लिए बातचीत की हुई और साल 2006 में 5 जुलाई के दिन नाथुला पास को फिर खोल दिया गया। आज भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर टूरिस्ट के जाने पर रोक है, उसी दिन यहाँ व्यापार किया जाता है। बाकी दिनों में भारतीय नागरिक नाथुला पास देखने के लिए जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। भारतीय नागरिकों को भी गैंगटॉक से पहले एक परमिट बनवाना पड़ता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा खास तौर पर उन तिब्बती तीर्थयात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रसिद्ध और पवित्र माने जाने वाले बौद्ध मठ में से एक रमटेक मठ की यात्रा करना चाहते हैं, और हिंदुओं के लिए भी नाथुला पास कैलाश मानसरोवर झील की यात्रा के समय को 15 दिन से घटाकर 2 दिन कर देता है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है। वैसे हम आपको उन सीढ़ियों पर लेकर चलेंगे जो सीधे भारत से चीन की तरफ जाती हैं। उस एंड पॉइंट तक आपको लेकर चलेंगे जहाँ से हम आपको बेहद नजदीक से चीनी बिल्डिंग दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। तो एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ना, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही हमें हिंदुस्तान से चीन तक लेकर जाएगा। रास्ते पर इस वक्त काफी ज्यादा बर्फ दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ इंडियन आर्मी की तैनाती है। बहुत सुरक्षित तरीके से टूरिस्ट को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाती है। ये छोटे सा रास्ता, ये पतली सी सीढ़ियां ही हमें चीन की ओर ले जा रही हैं। हम आपको वो एंड पॉइंट दिखाएंगे जहाँ चीन की सीमा शुरू हो जाती है और अभी हिंदुस्तान की सीमा में हम लोग अभी मौजूद हैं। बर्फ इस कदर ज्यादा है कि लोग यहाँ पर बर्फ में खेल रहे हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव जगह है। यहाँ चारों तरफ इंडियन आर्मी तैनात है। बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है। एक तो एलिवेशन ज्यादा, लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है।
14,140 फीट की ऊंचाई पर है और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ ज्यादा समय लोगों को रुकने नहीं दिया जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ से हम सीधे आपको चीन की सीमा दिखाएंगे, चीन के वो बिल्डिंग दिखाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं सीढ़ियां चढ़कर टॉप व्यू पॉइंट पर, और जो सामने ग्रे कलर की बिल्डिंग है ना, ये चीन में है, और जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये हिंदुस्तान है। चलिए थोड़ा और करीब आपको लेकर चलते हैं। सामने हमारा देश का तिरंगा लहर रहा है, चारों तरफ काफी ज्यादा टूरिस्ट हैं, बर्फ यहाँ पड़ी हुई है, और ये जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान है। इंडियन आर्मी जगह जगह तैनात है। जो तार आप लोहे का देख रहे हैं ना, इस लोहे के तार के पीछे जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये चीन है, इधर हिंदुस्तान। तो इतने करीब से हम चीन को यहाँ देख पा रहे हैं। एयर कंडीशन वहाँ बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले जो हम यहाँ व्यू देख रहे हैं ना, वो सच में लाजवाब है। जब आप लोग आएंगे ना तो आप भी यहाँ एक अनोखे देशभक्ति के रंग में रंग जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी है तो एक लाइक जरूर करिएगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, यही आगे कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। लेकिन कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता, स्पेशल एक परमिट बनवाना पड़ता है, तभी आगे जाया जा सकता है, और वो भी तब जब कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली होती है। फिलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं ये है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से करीब 55 किलोमीटर दूर नाथुला। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस, मैं कहूंगा कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमारा नाथुला पास आने के बाद हुआ है। लिस्ट में नंबर 6 पर है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। नाथुला पास विजिट करने के बाद आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं सेम डे में। नाथुला पास से थोड़ी दूरी पर बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में तो बहुत पुराना इतिहास बना हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ी सी डिटेल आपको देना चाहता हूँ। ये एक इंडियन आर्मी के जवान थे जो नाथुला पास की तरफ एक बार जा रहे थे, तो खाई में गिर जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत बहादुर जवान थे, तो उन्हीं की याद में आज यहाँ पर मंदिर बनवाया गया है। मान्यता ये भी है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी इंडियन आर्मी के जवानों के सपने में जो आकर बोलते हैं वो सच होता है। बहुत मान्यता है इस जगह की, आप यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत है। लिस्ट में नंबर 7 पर है छांगू लेक, जिसे सोंगमो लेक के नाम से भी जाना जाता है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर छांगू लेक मौजूद है। नाथुला पास बाबा मंदिर दर्शन के बाद जब आप वापस गैंगटोक की तरफ जाएंगे तो उसी रास्ते में छांगू लेक मौजूद है। यानी जब आप गैंगटोक से नाथुला पास के लिए आएंगे तब भी ये रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट रिटर्न वापस जाते वक्त छांगू लेक विजिट करते हैं। ये नजारा है छांगू लेक का। यहाँ पर आप यॉक राइड कर सकते हैं, याक पर बैठकर फोटोग्राफी करा सकते हैं। इस झील की सबसे अच्छी खास बात यह है कि रोड के ठीक साइड में है, सामने ही रोड पर ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। आराम से आप छांगू लेक देखने आ सकते हैं। इस झील में आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बोटिंग वगैरह नहीं होती है। सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और फ्रोजन झील पर चलने की अनुमति भी नहीं होती है, क्योंकि वो काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे बोर्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है। काफी अच्छा पॉइंट है। इस झील के ठीक पीछे ये काफी ऊंचा पहाड़ है। सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है और गर्मियों में जब वो बर्फ पिघलती है तो उसका पानी छांगू लेक में इकट्ठा होता है, और छांगू लेक के पानी का एकमात्र वही सोर्स है। बर्फ पड़ती है, बर्फ पिघलती है और पानी लेक में इकट्ठा हो जाता है। आप यहाँ पर सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेस में भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। आराम से यहाँ पर 20 मिनट से आधा घंटा आप बिता लेंगे। सबसे अच्छी बात तो यही है कि रोड के ठीक साइड में है, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा यहाँ पर। आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो दूर दूर तक का व्यू नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब मौसम क्लियर रहता है तो आप दूर तक का शानदार नजारा भी यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ आने तक के खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो नाथुला पास, छांगू लेक और हरभजन सिंह मंदिर, इन तीनों ही जगह आप एक दिन में विजिट करना चाहते हैं तो आप गैंगटोक से टैक्सी हायर कर सकते हैं शेयरिंग बेसिस पर, जिसमें 1000 रुपये एक व्यक्ति से चार्ज किया जाता है। अगर आप फुल टैक्सी बुक करके जाते हैं तो 6000 रुपये में आपको फुल टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ छांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी 600 से 800 रुपये चार्ज करेगी, और पर्सनल टैक्सी बुक करेंगे तो 3500 रुपये में वो आपको घुमा कर ले आएंगे। आप अपनी खुद की गाड़ी वहाँ आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये होता है डे 2 का
टूर प्लान, इसमें नाथुला पास, चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर आप घूमने जाएंगे और वापस गैंगटॉक आ जाएंगे। नाथुला पास घूमने जाने के बाद वापस आपको गैंगटॉक ही आना पड़ेगा और नाइट स्टे आज भी गैंगटॉक ही करेंगे। इवनिंग में आप चाहें तो फिर से मिंजी मार्ग घूमने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, इवनिंग से याद आया, सिक्किम में ना वाइन बहुत सस्ती है। वाइन हो, विस्की हो, वोडका हो, बियर हो, दिल्ली की कंपैरिजन में 50% रेट पर यहाँ बेची जाती है। खास बात ये है कि छोटे छोटे जनरल स्टोर पर भी ये सब चीजें अवेलेबल हैं। कोई स्पेशल बियर बार या फिर मॉडल शॉप है ही नहीं, तो सही है। जो लोग ड्रिंक करने के शौकीन हैं उनके लिए तो सिक्किम में बहुत सही रहने वाला है। तो इस तरह से आपका गैंगटॉक का डे 2 का टूर भी फिनिश हो जाता है। वापस होटल आइए, डिनर एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो एमजी रोड पर भी खाना खा के वापस आ सकते हैं। वैसे तो गैंगटॉक के सभी होटल्स में अपने रेस्टोरेंट भी है, आप चाहे तो होटल के रेस्टोरेंट में भी डिनर एंजॉय कर सकते हैं। डिनर एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए आपके होटल में। नेक्स्ट डे आप दूसरी जगहों पर घूमने जाएंगे। डे 3 में आप गैंगटॉक की बाकी दूसरी लोकल साइट्स पर घूमने जाएंगे, लेकिन डे 3 वही डे होगा जिस दिन आपको होटल से चेकआउट भी करना है, आपको वापस घर भी जाना है। तो डे 3 में आप कहाँ घूमने जाएंगे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले तो आप सुबह उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, तैयार हो जाइए और ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। अगर आप होटल से 9 या 10 बजे भी निकलते हैं तो भी आप आसानी से गैंगटॉक की बाकी लोकल साइट्स को घूम सकते हैं, क्योंकि वो सब आसपास में है। होटल में ब्रेकफास्ट हो गया, चेकआउट भी कर दिया होटल से। अब चलते हैं गैंगटॉक का लोकल टूर करने। तो लिस्ट में नंबर 8 पर है भागतांग वाटरफॉल, जिसकी गैंगटॉक से दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर है। खास बात यह है कि ये वाटरफॉल भी रोड के ठीक किनारे पर ही है। आपको यहाँ भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आपकी गाड़ी साइड में लगाइए और घूमने चले जाइए। भागतांग वाटरफॉल में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जिसमें जिप लाइन सबसे ज्यादा फेमस है। आप चाहे तो जिप लाइन कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में, मात्र 100 रुपए में आप यहाँ जिप लाइन कर लेंगे। ये नजारा है भागतांग वाटरफॉल का। वाटरफॉल के पास एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर काफी लोग खड़े होकर फोटोग्राफी कराते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी सिक्किम की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोग्राफी करवा सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, आराम से 15-20 मिनट आप यहाँ पर दे देंगे। लिस्ट में नंबर 9 पर है ताशी व्यू पॉइंट। भागतांग वाटरफॉल देखने के बाद जब आगे चलते हैं तो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ताशी व्यू पॉइंट आता है। ताशी व्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आपको कंचनजंगा पर्वत का व्यू देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। रोड पर गाड़ी खड़ी होने के बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। ये जगह है ताशी व्यू पॉइंट, काफी अच्छी जगह है। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कंचनजंगा का शानदार व्यू देखने के लिए मिलता है। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर आज जैसा वेदर होगा, बहुत ज्यादा बादल होंगे तो आप व्यू नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो कंचनजंगा पीक का आपको यहाँ से व्यू देखने के लिए मिलता है। और ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है गैंगटॉक की लोकल साइट में। यहाँ पास में ही एक दुकान भी, आप चाहे तो यहाँ से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है लहासा वाटरफॉल। ताशी व्यू पॉइंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लहासा वाटरफॉल आता है। इस वाटरफॉल की भी खास बात है कि रोड के ठीक साइड में है। गैंगटॉक में ज्यादातर जितनी भी साइट पर हम विजिट करते हैं ना, उन सभी जगहों की खास बात यह है कि रोड के किनारे पर है। आपको पैदल ट्रैक करके कहीं नहीं जाना है, गाड़ी खड़ी करिए और घूमने निकल जाइए। ये लहासा वाटरफॉल के आसपास का नजारा है। शुरुआत में कुछ दुकानें भी हैं, यहाँ भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये व्यू है लहासा वाटरफॉल का, अच्छी जगह है, आप यहाँ भी विजिट करने जरूर आइएगा। कुछ खरीदारी करनी है तो आसपास में कुछ दुकानें भी मौजूद है, छोटे छोटे ढाबे भी बने हुए हैं। कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ भी होती है, जैसे जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग और भी कई सारी। सबसे अच्छी बात है, कम पैसों में ये सारी एक्टिविटी गैंगटॉक में हो जाती है। लिस्ट में नंबर 11 पर है प्लांट कंजर्वेटरी। लहासा वाटरफॉल से मात्र 800 मीटर की दूरी पर प्लांट कंजर्वेटरी है, जो बॉटनिकल गार्डन है गैंगटॉक का। चलिए वहाँ चलते हैं। प्लांट कंजर्वेटरी में एंट्री टिकट है 20 रुपए का, कुछ इस तरह का टिकट मिल जाता है। अगर आप प्लांट्स के लवर हैं, आप नेचर लवर हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट जगह है। यहाँ पर कई अलग अलग किस्म के आपको पौधे देखने के लिए मिलेंगे, खूबसूरत फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर आराम से आधा से 1 घंटा बिता सकते हैं। अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। यहाँ पर आपको पक्षियों की बहुत ही सुंदर आवाज सुनने के लिए मिलेगी। लिस्ट में नंबर 12 पर है गणेश टॉक। प्लांट कंजर्वेटरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर गणेश टॉक नाम की जगह है। टॉक मतलब मंदिर, यानी गणेश जी का मंदिर। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। गणेश टॉक के आसपास में भी काफी बड़ा बाजार है। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए भी कुछ दुकानें हैं। एक बड़ी सी कार पार्किंग भी यहाँ मौजूद है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर गणेश टॉक के मुख्य मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर से व्यू देखेंगे तो आपको दूर दूर तक का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है गणेश टॉक। गैंगटॉक आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं।
लिस्ट में नंबर 13 पर है हनुमान टॉक। गणेश टॉक से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमान टॉक, जिसे हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप गणेश टॉक आते हैं तो आपको हनुमान टॉक भी जरूर जाना चाहिए, हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। लिस्ट में नंबर 14 पर है एंकी मोनेस्ट्री। हनुमान टॉक से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक सर्किट हो जाता है। जब आप एंकी मोनेस्ट्री की तरफ आएंगे तो आप रिटर्न गैंगटॉक की तरफ आ रहे होंगे। ये मोनेस्ट्री भी गैंगटॉक की काफी प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गैंगटॉक और पूरे सिक्किम में ही बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मोनेस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। आप मंदिरों में भी विजिट करेंगे, आप मोनेस्ट्री में भी विजिट करने जरूर जाइएगा। ये मोनेस्ट्री बौद्ध कल्चर को काफी करीब से दर्शाती है। लिस्ट में नंबर 15 पर है कॉटेज इंडस्ट्री। एंकी मोनेस्ट्री से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप सिक्किम का हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं, कैसे हाथों से यहाँ पर चीजों को तैयार किया जाता है। यहाँ की कढ़ाई, बुनाई और भी बहुत सी चीजों को आप करीब से देख पाएंगे। आप चाहें तो उन चीजों को खरीद भी सकते हैं। सिक्किम की हथकरघा, हस्तशिल्प कला को आप यहाँ अच्छे से और करीब से देख पाएंगे। तो ये है वो 15 जगह जिन्हें आप गैंगटॉक आने के बाद घूमने जा सकते हैं। डे 3 का ये वाला टूर कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ। डे 3 आपका चेकआउट डे होगा और इस दिन आप गैंगटॉक की 8 लोकल साइट्स को घूमने गए हैं। इन सब साइट्स को घूमने में करीब 35 से 40 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ की लोकल कैब लेनी पड़ेगी। कैब की किराए की बात करें तो अगर आप सिर्फ ये वाला लोकल टूर करते हैं तो इस सब में करीब 1200 से 1500 रुपए आपके लगने वाले हैं। लेकिन आपने डे 3 में चेकआउट किया है तो आपको वापस जाना होगा एनजेपी रेलवे स्टेशन, सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा करीब 3500 से 4000 रुपए। तो डे 3 में आप लोकल इन 8 साइट को घूमने जाइए, साथ में वापस एनजेपी या बागडोगरा जा सकते हैं। तो इस सब में करीब 5000 से 5500 रुपए आपका डे 3 में लग सकता है। डे 3 में गैंगटॉक का लोकल टूर भी हो जाएगा, 8 जगहों पर भी विजिट कर लेंगे, साथ ही आप रिटर्न एनजेपी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। तो बहुत किफायती आपके लिए ये रहने वाला है। इन सब के अलावा गैंगटॉक में लोकल घूमने के लिए शेयर टैक्सी चलती हैं। यहाँ पर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत दूरी पर भी जाना है तो आपको कैब मिल जाएगी। किराए की बात करूँ तो 30 रुपए 50 रुपए शेयरिंग बेसिस पर रहता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना दूर जाना है। अगर आपको 4 से 5 किलोमीटर लोकल गैंगटॉक में इधर उधर जाना है तो करीब आपको 50 रुपए शेयरिंग में देना पड़ेगा। अगर आप 4-5 किलोमीटर के लिए कैब लेते हैं तो आपको करीब 300 रुपए पूरी कैब के देने होंगे अगर आप पर्सनल कैब लेना चाहते हैं। लोकल में इधर उधर जाने के लिए गैंगटॉक में कैब ही आपको मिलेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और कैब इतनी ज्यादा है गैंगटॉक में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गैंगटॉक में इधर उधर घूमने में। मान लीजिए आपका होटल एमजी रोड से दूरी पर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, हेलीपैड साइड में है, तो उसके लिए आपको शेयरिंग बेसिस पर मात्र 50 रुपए देने होंगे एक साइड से। अगर आप पूरी कैब लेते हैं तो 300 रुपए देने होंगे। इन सब के अलावा मोबाइल नेटवर्क की बात करें गैंगटॉक में तो सभी मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर काम करता है गैंगटॉक में। हालांकि कभी कभी नाथुला पास जाते वक्त या बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाते वक्त थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, अदरवाइज नेटवर्क प्रॉपर काम करता है। अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन गैंगटॉक टूर में कोई दिक्कत नहीं होगी। गैंगटॉक में फूड की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड आसानी से मिल जाता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शन है गैंगटॉक में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, उनके लिए भी सभी तरह का फूड आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, गैंगटॉक के ऑलमोस्ट सभी होटल्स में अपने रेस्टोरेंट हैं, तो ज्यादातर टूरिस्ट होटल में ही ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं। लंच के लिए वो बाहर के ऑप्शन चूज करते हैं। तो चॉइस आपकी, आप कहीं भी फूड ट्राई कर सकते हैं। गैंगटॉक टूर के बेस्ट टाइम की बात करें तो आप पूरे साल यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा मिलेगा, वैसे तो पूरे साल ही ठंड रहती है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। हालांकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में नाथुला पास बंद हो जाता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। तो ऐसे में इन 2 से 3 महीने में आप नाथुला पास नहीं जा पाएंगे। बाकी सभी जगहों पर आप विजिट करने जा सकते हैं। अगर आप सर्दियों में गैंगटॉक टूर प्लान करते हैं तो मात्र आप 1 दिन का स्टे करके भी गैंगटॉक घूमने जा सकते हैं। तो ऐसे में आपका पूरा 1 दिन बच जाता है। लेकिन अगर आप इन 3 महीनों के अलावा कभी और जाते हैं तो आप नाथुला पास जा पाएंगे। फिर आपको कम से कम 2 रात का स्टे गैंगटॉक में करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ गैंगटॉक की ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। लाइक शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय,
बहुत बहुत